सबसे पहले बात करेंगे अभिनेता सैफ अली खान की, जिन पर हुए हमले का रहस्य गहराता जा रहा है। जिस चाकू से सैफ पर हमला हुआ था, उसका दूसरा हिस्सा पुलिस को मिल चुका है। अभी कुछ देर पहले उसकी जानकारी सामने आई है। चाकू का हिस्सा उसी दिन पुलिस को मिल गया था। कोई नहीं मिल रहा तो वो हमलावर जिसने सैफ पर चाकू से हमला किया था। अब पुलिस ने हमलावर को पकड़ने के लिए उसके पोस्टर बनवाए हैं। मुंबई के अलग अलग इलाकों में पोस्टर चस्पा कर दिए जा रहे हैं। यह पोस्टर उसी हमलावर का है जो उस रात सैफ की सीढ़ियों से नीचे आता हुआ कैमरे में कैद हुआ था। इस केस में पुलिस की चुप्पी कई सवाल खड़े कर रही है। अब तक ना तो मुंबई पुलिस ने आधिकारिक तौर पर इस केस के डेवलपमेंट के बारे में कोई भी जानकारी साझा की है और ना ही अब तक आरोपी को पकड़ने में कामयाबी मिली है। 3 दिन बीत गए हैं, पुलिस अंधेरे में तीर चला रही है। सामने आ रहा है तो सिर्फ अलग अलग वीडियो। पहले आप ये रिपोर्ट देखिए, उसके बाद जानेंगे हमलावर भागा है या भगाया गया है। रात 1:37 हमलावर सैफ अली खान के घर में दिखा। रात 2:33 हमलावर सैफ के घर से भागता दिखा। सुबह 7:05 हमलावर बांद्रा रेलवे स्टेशन की तरफ जाता दिखा। सुबह 9 बजे हमलावर दादर इलाके में नजर आया। सुबह 9:04 हमलावर दादर इलाके में मोबाइल की दुकान पर दिखा। रात 1:37 से सुबह 9:04 तक यानी हमलावर के 7.5 घंटों की कुल 5 तस्वीरें सामने आई हैं। बांद्रा में सैफ अली खान के घर में घुसने और दादर में बेफिक्र घूमने की आरोपी की वीडियो गवाही आपके सामने है। 7.5 घंटे में आरोपी वारदात के करीब 10 किलोमीटर की रेंज में ही था। सैफ अली खान के घर के 11वें फ्लोर में घुसने और घर से भागने की तस्वीरें पहले ही सामने आ चुकी हैं। आज 3 नई तस्वीरों ने इस सस्पेंस को और गहरा और फैला दिया है। घर से भागने और घर के बाहर पहली बार दिखने की तस्वीरों को देखिए। हमलावर रात करीब 2:30 बजे सैफ अली खान के घर से भागता दिखा। सुबह 7:05 पर बांद्रा रेलवे स्टेशन की तरफ बढ़ता दिखा। रात को हमलावर ने काले रंग की टी-शर्ट पहनी हुई थी। सुबह आसमानी रंग की शर्ट में नजर आया। दोनों वक्त पैंट और जूते काले ही पहने हुए हैं। कंधे पर काले रंग का बैग भी है। सैफ अली खान का सदगुरु शरण अपार्टमेंट बांद्रा में स्थित है और आरोपी की सुबह की तस्वीर भी बांद्रा रेलवे स्टेशन की बताई जा रही है। गूगल मैप पर सैफ के घर से बांद्रा रेलवे स्टेशन की दूरी 3.4 किलोमीटर और वक्त 20 मिनट का दिखा रहा है। यानी वारदात के 4.5 घंटे बाद भी आरोपी इलाके में ही मौजूद रहा। सवाल उठता है कि हमलावर 4.5 घंटे में बांद्रा इलाके में कहां रहा। हमलावर ने वारदात के बाद कपड़े कहां बदले? क्या हमलावर बांद्रा इलाके में ही रहता था? सवाल हमलावर के मनोविज्ञान को लेकर भी है। रात को इतनी बड़ी वारदात को अंजाम देने के बावजूद आरोपी बेखौफ बेफिक्र होकर घूम रहा है। क्या हमलावर मानसिक रोगी है या इस वारदात में कोई और भी शामिल था? हालांकि तस्वीरों में अब तक हमलावर अकेला ही नजर आया है। बांद्रा रेलवे स्टेशन के बाद हमलावर की अगली तस्वीर करीब 2 घंटे बाद की आई है। सुबह 9 बजे की सीसीटीवी की यह तस्वीर दादर इलाके की है। हमलावर दादर इलाके की मार्केट में नजर आया। आसमानी रंग की शर्ट, काली पैंट और बैग में हमलावर सीसीटीवी में कैद हुआ। हमलावर सीसीटीवी को भी देख रहा है। दादर इलाके में ही 5 मिनट के भीतर आरोपी की दूसरी तस्वीर सीसीटीवी में कैद हुई है। सुबह 9:04 पर हमलावर एक मोबाइल की दुकान में दिखता है, जहां वो हेडफोन खरीदता नजर आ रहा है। हेडफोन खरीदते हुए हमलावर एक और सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ, जिसमें वक्त सुबह 9 बजे का दिख रहा है। हो सकता है कि सीसीटीवी की टाइमिंग में गड़बड़ हो। हमलावर ने बांद्रा में वारदात को अंजाम दिया और उसकी आखिरी तस्वीर दादर में नजर आई। बांद्रा और दादर की दूरी 10 से 12 किलोमीटर की है। यानी हमलावर 7.5 घंटे घटना के इतने करीब था। बावजूद इसके मुंबई पुलिस के हाथ खाली है और हमलावर के नाम पर सिर्फ तस्वीरें सामने आ रही हैं।
सैफ अली खान के मामले में आज एक संदिग्ध को छत्तीसगढ़ के दुर्ग में रेलवे पुलिस ने दोपहर को हिरासत में लिया है। संदिग्ध का नाम आकाश कन्नौजिया है, जो कि 31 साल का बताया जा रहा है। जीआरपी को मुंबई पुलिस से यह जानकारी मिली थी कि संदिग्ध ज्ञानेश्वरी एक्सप्रेस से सफर कर रहा है। उस संदिग्ध की तस्वीर है जिसे दुर्ग में डिटेन किया गया है। रेलवे पुलिस को मुंबई पुलिस ने संदिग्ध की तस्वीर, टावर लोकेशन की जानकारी दी थी। जिस वक्त दुर्ग पुलिस को जानकारी मिली उस वक्त ट्रेन गोंदिया और राजनांद गांव के बीच में थी। दुर्ग रेलवे पुलिस ने 2 टीमें बनाई। ट्रेन जब पहुंची तो तलाशी ली गई और महज 5 मिनट ट्रेन रुकी और उसी दौरान जनरल बोगी से संदिग्ध को पकड़ लिया गया। मुंबई पुलिस यहां पर पहुंच चुकी है। अपने को ही हो जाए। अच्छा, कितने सदस्य टीम आई सर अभी आप लोग? सर अभी और आ रहे हैं, हम 2 पहले आए। ये बताना तो पड़ेगा ये कैसे नहीं, ये सब ये कैसा है, पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है ना, इसके लिए अभी सब डिक्लेयर नहीं कर सकते। अभी हमारे सीनियर ऑफिसर से वो भी बात करेंगे आप लोगों से। एक बार हमें वहाँ तो पहुँचने तो दीजिए। लोग अभी जाएंगे तो तुरंत ले जाएंगे या फिर कल? वो वहाँ जाने के बाद ही डिसाइड होगा। बताया जा रहा है। और कितने लोग सर आएगी टीम, वापस आएगी। अभी कितनी टीम और अभी कितनी और आने वाली? वो भी अभी बोल नहीं सकते। वहाँ पे जाके अभी इन्वेस्टिगेशन करना है। वहाँ पे जाके अभी तो वो सस्पेक्ट है, आप डिक्लेयर मत करो उसको। एक सवाल है सर, हाँ। लगातार आपने जांच पड़ताल की मुंबई में, क्या आपको और अब देखिए, जितने भी संदिग्धों की तस्वीर सामने आ रही है उसमें बहुत चीजें सामान्य नहीं हैं। आपकी टीवी स्क्रीन पर 3 अलग अलग तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर में वो हमलावर है जो सैफ पर हमले के बाद सीढ़ियों से उतरता दिख रहा है। जब सीसीटीवी में उसका चेहरा कैद होता है तो उसमें उसकी मूंछें नहीं दिख रही, लेकिन सुबह से संदिग्ध के जो वीडियो सामने आ रहे हैं उसमें उसकी मूंछें दिखाई दे रही हैं। मुंबई में 2-3 वीडियो सामने आए हैं जिसमें संदिग्ध की मूंछें हैं, जबकि ये मुंबई की तमाम तस्वीरें परसों यानी कि 16 तारीख की हैं। यानी इसे 4 से 5 घंटे में ही मूंछें इतनी बड़ी दिखने लगे, ये नहीं हो सकता। नकली हो तो अलग बात है। अभी दोपहर को जिस शख्स को दुर्ग से पकड़ा गया है उसकी भी मूंछें बड़ी हैं। और इन सब के बीच एक जूते की थ्योरी भी घूम रही है। आज सुबह सुबह एक वीडियो सामने आया जिसमें एक चोर फ्लैट से जूता चोरी करता हुआ दिखाई दे रहा है। पुलिस सूत्रों की तरफ से दावा किया गया है कि सैफ पर हमला करने वाला संदिग्ध ये जूता चोर हो सकता है। पुलिस ने 2 दिनों से जिस संदिग्ध को हिरासत में ले रखा है उसी का ये वीडियो बताया जा रहा है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या पुलिस सैफ के हमलावर को कहीं जूता चोर बताकर मामले को सस्ते में निपटाने की तैयारी तो नहीं कर रही। जूता चोर या हमलावर? सैफ पर जिसने हमला किया, क्या वो महज जूता चोर है या फिर वो एक प्रोफेशनल क्रिमिनल है या हथियार चलाने में माहिर हमलावर है? ये उन 2 सवालों की सुई है जो इस वक्त इस पूरी जांच प्रक्रिया के आसपास आकर अटक गई है। पहले जूता चोर वाली थ्योरी को विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। ये है सैफ केस में संदिग्ध शाहिद, जिससे पुलिस ने पूछताछ की है। इसकी कद काठी चेहरा उस संदिग्ध से मिलता जुलता है जो सैफ के घर की सीढ़ियों से उतर रहा है। शाहिद का एक नया वीडियो आया है। ये वीडियो सैफ पर हमले से 3 दिन पुराना है। वीडियो में शाहिद नाम का ये कथित संदिग्ध क्या कर रहा है आपको दिख ही रहा है। 12 जनवरी की शाम शाहिद बरसोबा इलाके में एक घर के दरवाजे के पास चुपके से आता है और बाहर रखे जूतों की रैक को खंगालने लगता है। पहले एक स्टाइलिश जूता चुराया, फिर उसका जोड़ा नहीं मिला तो दूसरे की खोज करने लगा। आखिर में उसने 2 जोड़ी जूते चुराए और वहां से गायब हो गया। अब आपके मन में सवाल आया होगा कि जूता चोर शाहिद का ये वीडियो हम सैफ अली खान से जुड़े मामले में क्यों दिखा रहे हैं? तो अब आपको बताते हैं। ये वीडियो मुंबई पुलिस को मिला है। पुलिस के सूत्रों से हमें मिला। इस वीडियो का वैसे तो सैफ के केस से कोई खास कनेक्शन अभी तक नहीं दिख रहा, लेकिन जब केस हर तरफ से उलझ जाए तब छोटे से छोटा सुराग भी बड़ी कामयाबी दे जाता है। यही संभावित सुराग इस वीडियो में हो सकता है, क्योंकि
आरोपी मान रही है, जिसकी तस्वीरें वायरल हो रही हैं, जिसे कभी दादर तो कभी बांद्रा में देखे जाने की बात हो रही है। सवाल तो यह है कि क्या सच में ये वही हमलावर है जिसने सैफ पर हमला किया? इस सवाल के पीछे का जो विज्ञान है उसे आप इस तस्वीर से समझिए। यह वीडियो 16 जनवरी की सुबह का है। समय इस वीडियो में लिखा हुआ दिखाई दे रहा है 9:04। घटना के करीब 6-6.5 घंटे बाद का। इस वीडियो को देखकर सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी कह सकता है कि जो शख्स मोबाइल की दुकान पर खड़ा है वो किसी भी एंगल से न तो परेशान दिख रहा है और ना ही वो किसी तरह के खौफ में है। अब देखिए, जो शख्स 6 घंटे पहले सेलिब्रिटी पर धारदार हथियार से हमला करके भागा हो, जिसे नहीं पता कि पीछे क्या चल रहा है, क्या वो इतना सामान्य तरीके से घूमता हुआ दिखाई दे सकता है, खरीदारी कर सकता है? थोड़ी देर के लिए इसको मान भी लिया जाए तो क्या कोई शातिर चोर बदमाश ऐसी गलती कर सकता है कि वो शहर में घूमता रहे, बाकायदा एक दुकान पर जाए जहां सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हों, वहां इत्मीनान से ईयरफोन जैसा सामान खरीदे, मोबाइल में लगाकर बाकायदा उसे चेक करे, पैसे दे और फिर आराम से वहां से आगे चला जाए? आसानी से यह बात पचने वाली नहीं लगती, लेकिन फिलहाल लग तो यही रहा है कि पुलिस इसी बात के पीछे लगी हुई है। सवाल तो यह है कि जब यही हमलावर है तो फिर घटना के 5 से 7 घंटे तक इत्मीनान से इतना क्यों घूमता रहा? क्या इसे मालूम था कि पुलिस इसके पास नहीं पहुंच सकती? ये मौके से भागकर सीधा किसी ट्रेन में क्यों नहीं बैठा? क्यों ये 6 से 7 घंटे तक दादर और बांद्रा में घूमता रहा? पुलिस ने इन 5 से 7, 5 से 6 घंटों में इसे पकड़ने की कोशिश आखिर क्यों नहीं की है? एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।